भारत की जो आबादी है वो घट रही है और इंडिया की जो फर्टिलिटी रेट है वो भी कम है, क्योंकि आज इतनी महंगाई बना दी गई है और इतनी मुश्किलें पैदा कर दी गई हैं कि जो आम आदमी है वो सोचता है कि मेरा पेट नहीं भरता, मेरे को नौकरी नहीं मिली, मैं कल ने बच्चों को पाल करके क्या करूँगा। और वो नौकरी के चक्कर में 30 साल का 35 साल का हो जाता है, उसको नौकरी नहीं मिलती है। और जब को लोग कहते हैं जब तेरे पास नौकरी नहीं है तो छोकरी नहीं है, उसकी शादी नहीं होती है। जब वो बेचारा उसकी तो जो फर्टिलिटी रेट है उसकी वैसी घट गई है, क्योंकि 40 साल के अंदर महिलाओं की 40 साल तक की ही उम्र होती है कि वो पैदा कर सकती हैं। उसके बाद तो उनको मेनोपॉज हो जाता है, बच्चे होते नहीं हैं। इसी तरह से आदमी का रहता है। तो भारत की आबादी जो है वो घट रही है। पहले के ज़माने में लोग 10 बच्चे पैदा कर लेते थे, 15 बच्चे पैदा कर लेते थे, लेकिन आज तो ज़्यादातर 2 बच्चे या 3 बच्चे ही पैदा करते हैं। और नया जो अभी ये चलन आया है, शहरों के अंदर लोग रहने लगे हैं, इसके अंदर तो लोग वैसे ही बड़ी मुश्किल से रहते हैं, है नहीं। आज जो है लोगों को जो बना दिया है, तो आज जो भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है उसने कह दिया कि आप बगैर शादी करे किसी भी महिला के साथ रह सकते हो। लिव इन रिलेशनशिप नाम की ऐसी बीमारी आर्य लोगों ने चलाई है। आर्यों की जो सरकारें हैं, आर्यों के जो न्यायाधीश हैं, आर्यों की जो सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने लिव इन रिलेशनशिप नाम की एक बीमारी भारत में पैदा कर दी है। तो उससे वैसे ही उम्र तो पार हो जाती है, लेकिन बच्चे नहीं होते हैं, और बच्चे होते हैं तो फिर झगड़े हो जाते हैं। तो भारत की आबादी वो घट रही है, लेकिन यहाँ के जो आर्य विदेशी जो हिंदुस्तानी जो लोग हैं वो यहाँ के लोगों को गुमराह करते हैं कि भारत की आबादी बढ़ रही है। वो ऐसा झूठ इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्होंने वोटों की चोरी करनी है। जब थोड़े से ही आबादी के अंदर उनसे वोटों में सौदेबाजी करनी पड़ती है, जो मतदाता जो लोग हैं उनको लाल पानी, पीला पानी, पूरी साग और पता नहीं रुपए पैसे देने पड़ते हैं, और इससे जाकर के उनको वोट मिलता है। और फिर सरकार में बनने के बाद कहते हैं कि मुफ्त वैक्सीन मिलेगा, मुफ्त यहाँ पर तुम्हारे को दवाई मिलेगी, मुफ्त वैक्सीन होगा। तो ये सब झूठ बोलते हैं, क्योंकि जब इन्होंने वोट मुफ्त में नहीं लिया तो ये कैसे मतलब कि इन्होंने तो पूरा लूटा है। किस तरह से प्राइवेट में कहीं 300, कहीं 1000, 1200, 1500 रुपये में इंजेक्शन लगाए हैं, तो इन्होंने पूरा लूटा है। तो भारत की जो आबादी है वो जो है वो घट रही है। जब चाइना की आबादी दुनिया में सबसे ज़्यादा है तो उनकी आबादी घट रही है, और वो कह रहे हैं कि हमारी फर्टिलिटी रेट कम हो गई है, और उन्होंने अब अपनी आबादी को बढ़ाने के लिए ऐलान किया है। पोस्ट कोरोना पीरियड के अंदर उन्होंने अपनी आबादी को बढ़ाने का ऐलान किया है, और बहुत सारी कंट्री ऐसी हैं जिन्होंने ये कहा है कि हम अपनी आबादी को बढ़ाएंगे। तो भारत को भी अपनी आबादी को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि भारत की जो फर्टिलिटी रेट है वो कम हो गई है, भारत की आबादी घट रही है। जैसे मैंने अभी बताया कि लिव इन रिलेशनशिप का है। दूसरा ये है कि यहाँ पर नौकरियाँ नहीं मिलती हैं, और जब नौकरियाँ नहीं मिलती हैं तो शादियाँ देरी से होती हैं। तो वो जब शादियाँ देरी से होती हैं तो आदमी पैदा करने लायक बचता ही नहीं है। तो हाँ, तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं कि जिससे भारत की जो आबादी है वो घट रही है। लेकिन यहाँ के बदमाश जो लोग हैं, लुटेरे विदेशी हिंदुस्तानी जो आर्य लोग शासन सत्ता में बैठे हुए हैं, ये झूठ बोलते हैं कि भारत की आबादी बढ़ रही है। भारत की आबादी बढ़ नहीं रही है, और यही कारण है कि ये लोग वोटों की चोरियां करते हैं। और इन्होंने मशीन ले आए हैं कि भाई यहाँ तो वोट जो है आपका डब्बे में गिरेगा, लेकिन डब्बे की काउंटिंग नहीं होगी, काउंटिंग ईवीएम की होगी। तो यहाँ के जो भारत के जो लोग हैं, भारत के लोग बेचारे यहाँ तो सपेरे या फिर लोहार, चमार या दूसरे डोम, इतने शरीफ जो लोग हैं, दूसरे लोग भी यहाँ पर जो लोग जनरल कास्ट के जो लोग हैं उनको तो ऐसे गुलाम बना लिया ब्राह्मणों ने, जैसे कि जानवरों को गुलाम बना लेते हैं। जैसे कि जानवर के गले में पट्टा डाल देते हैं, चेन डाल देते हैं, और उसको फिर गुलाम बना लिया जाता है, फिर वो मालिक का हो जाता है। तो इसी तरह से कहते हैं हमने तुमको जनेऊ डाल दिया है और तुम बड़े हो गए हो, तो इस तरह से उनको बेवकूफ़ बना लिया है। तो भारत के अंदर जो विदेशी जो आर्य लोग शासन सत्ता के अंदर हैं, वो झूठ बोलते हैं कि भारत की आबादी बढ़ रही है, जबकि भारत की आबादी तो घट रही है।
और ये मैंने काफ़ी इसके उदाहरण दिए हैं। और आज गाड़ियों के ऊपर भी लिख करके चलते हैं कि आप लंबा जिए और सुख से जिए, कि लिव यंग एंड लिव लॉन्ग। तो इस तरह से सारे मतलब कि ये सब चीज़ें हैं जिससे कि हम कह सकते हैं कि भारत की जो आबादी है वो घट रही है, बढ़ नहीं रही है। ये तो सिर्फ उनका इसलिए इसलिए बोला जा रहा है, ये सिर्फ इसलिए बोला जा रहा है कि क्योंकि इनको जो वोट लेने होते हैं, और जब इतनी सी ही आबादी है, इसी के अंदर ये बौखला जाते हैं और वोटों की चोरियां करनी पड़ती हैं, तो जब और आबादी बढ़ेगी, आबादी जागरूक हो रही है, तो इनको ये झूठ बोलना पड़ रहा है। क्या कारण है कि ये आधार कार्ड को वोट से नहीं जोड़ रहे। इन्होंने जब आधार कार्ड को बैंक से जोड़ दिया, राशन कार्ड से जोड़ दिया, पैन कार्ड से जोड़ दिया, तो ये वोट को आधार कार्ड से क्यों नहीं जोड़ रहे? क्योंकि उससे चोरियां रुक जाएंगी और फिर इनसे ये वोटों की जो चोरियां बंद हो जाएंगी तो इनका जीतना मुश्किल हो जाएगा। और यही कारण है कि ये जो लोग हैं आज MP MLA की संख्या नहीं बढ़ा रहे हैं। चीन की आबादी भारत की आबादी के लगभग दोनों की आबादी लगभग बराबर है। चीन में 3000 MP हैं और भारत में केवल 500 के आसपास 545 MP हैं। तो क्यों नहीं ये जो 6-7 गुना जो MP कम है वो बढ़ने चाहिए। इसी तरह से पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की आबादी 20 करोड़ से कम है। जितनी उत्तर प्रदेश की आबादी है उतनी पाकिस्तान की आबादी है, और वहाँ पर MP भारत के बराबर है। तो ये सब जो है इसलिए झूठ बोल रहे हैं क्योंकि भारत के अंदर जो आबादी है वो घट रही है और ये कह रहे हैं आबादी बढ़ रही है। तो जो भी बुद्धिजीवी लोग हैं उनको अपने दिमाग लगाना चाहिए, और जो आर्य विदेशी लोग हैं उनकी बातों में नहीं आना चाहिए, और अपने जो फैमिली प्लानिंग को अपने उसके हिसाब से करना चाहिए। सबको जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, खुदा हाफिज़।